हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे सीआईबी के एबीएम के मॉड्यूल सी का चैप्टर 21 का पार्ट 6 जो कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे करियर पाथ प्लानिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें दे रहा है कि इट इज़ रिलेवेंट देयरफॉर टू एग्जामिन द अंडरलाइंग कंसेप्ट इन द जेनेरिक ऑब्जर्वेशन दैट, जो भी हमारा करियर पाथ प्लानिंग किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंस है, उसके लिए क्या क्या रीज़न है वो दिया हुआ है कि इंडिविजुअल्स डिज़ायर एंड एक्सपेक्ट चेंजेस एट सर्टेन स्टेज इन लाइफ, कि इंडिविजुअल को उसके लाइफ में किसी एक स्टेज में जो है वो कुछ चेंज की उसको ज़रूरत होती है। देयर इज़ अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न इन दिस चेंजेस, और इन चेंजेस में एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न होते हैं। देयर इज अ फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन इफ थिंग्स डू नॉट हैपन डिजायर और एक्सपेक्टेड, और इससे फ्रस्ट्रेशन भी होता है अगर वो जो सोच रहे हैं या जो चाह रहे हैं वो अगर नहीं होता है तो एक फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी होती है। तो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द लाइफ स्टेजेस इज द वन गिवन बाय एरिक एरिक्सन। अब एक एरिक एरिक्सन थे, उन्होंने एक लाइफ स्टेजेस दिया था इस चीज़ को समझने के लिए, जिसमें उन्होंने लाइफ को 8 स्टेजेस में डिवाइड किया था। इन 8 स्टेजेस में 4 जो थे वो चाइल्डहुड स्टेज हैं और 4 हैं वो एडल्टहुड स्टेज है। तो यहाँ पे हम लोग एडल्टहुड स्टेज को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स बुक में, क्योंकि सिर्फ एडल्टहुड दिया हुआ है। तो पहला जो स्टेज है एडल्टहुड का वो है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या है? इट दिस स्टेज इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट इज टू अचीव एन ईगो आइडेंटिटी। इस स्टेज में इंडिविजुअल को ईगो आइडेंटिटी अचीव करना होता है। ये इस स्टेज का जो मेन जो है वो है अचीव एन ईगो आइडेंटिटी। Individual is involved in reconciliation process of what he perceives himself to be, what he thinks other perceives him to be, and make an adjusted assessment to form his identity. इसमें वो एक व्यक्ति जो खुद के बारे में क्या सोचता है और वो ये समझता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, इसी को एसेस करके अपनी आइडेंटिटी को पाना, ये एक हमारा अचीव एन ईगो आइडेंटिटी है। मतलब आप अपने ईगो की पहचान कर रहे हैं एडोलेसेंस स्टेज में। दूसरा जो है वो है आपका यंग एडल्टहुड। यंग एडल्टहुड क्या है? इट इज द नेक्स्ट स्टेज वेयर ही और सी स्टार्ट्स डेवलपिंग रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल्स, ग्रुप और ऑक्यूपेशन। इसमें क्या है कि एक इंडिविजुअल जो है वो ग्रुप या ऑक्यूपेशन के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करना शुरू कर देता है। फिर तीसरा है एडल्टहुड। एडल्टहुड में क्या है फ्रेंड्स? द स्टेज इज दैट ऑफ गाइडिंग द नेक्स्ट जनरेशन, एंड ड्यूरिंग दिस स्टेज वन इज पासिंग ऑन द नॉलेज, वैल्यू और स्पॉन्सरिंग द यंगर कलीग्स एंड इन द। तो एडल्टहुड में क्या होता है कि अब आप चीज़ों को समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, तो उसके बाद फिर आप उस चीज़ को नेक्स्ट जनरेशन की ओर पास ऑन करते हैं। जो भी आपका नॉलेज है या जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर करते हैं। और चौथा है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में फ्रेंड्स क्या है? देखिए, अ स्टेज व्हेन पर्सन अटेम्प्ट्स टू अचीव ईगो इंटीग्रिटी बाय एग्जामिनिंग वेदर लाइफ हैज बीन मीनिंगफुल और सेटिस्फाइंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो एक मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच जाता है, वो एक ईगो इंटेग्रिटी को अचीव कर लेता है, जिसमें कि आप चीज़ों को समझने लगते हैं। वही यहाँ पे लिख रहा है कि वेदर लाइफ हैज़ बीन मीनिंगफुल और सेटिस्फाइंग। आप ये समझने लगते हैं कि लाइफ जो है वो मीनिंगफुल है और सेटिस्फाइंग है कि नहीं है। तो फ्रेंड, इसमें दो चीज़ें एकदम आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ईगो इंटीग्रिटी जो है वो मैच्योरिटी फेज में आती है और ईगो आइडेंटिटी जो है वो एडोलेसेंस फेज में आती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार IIBF में क्वेश्चंस भी आता है, तो ये चारों स्टेज आप लोग ध्यान से देखिएगा। अभी फिर जो नेक्स्ट है हमारा वो है करियर ट्रांजिशन। करियर ट्रांजिशन जो है वो लेविंसन और उनके कलीग्स ने दिया था। तो ही मेंटेन्स दैट एवरी 5 to 7 years द individuals have to pass through some kind of personal or career related crisis with apparently a fairly predictive sequence। तो उन्होंने ये देखा कि 5 to 7 years में एक इंडिविजुअल्स को सम काइंड ऑफ पर्सनल और करियर रिलेटेड क्राइसिस से गुजरना होता है। तो वो क्या क्या है, इसको उन्होंने एज स्पेसिफिक ट्रांजिशंस भी बोला है और इसको उन्होंने करियर रोल्स भी बोला है। तो नहीं, करियर रोल्स फ्रेंड डाल्टन, थॉमसन एंड प्राइस ने दिया था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है
कि इट इज रिलेवेंट टू नोटिस दैट सिमिलर स्टेजेस आर परसीव्ड इन रिलेशन टू द करियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द कंसेप्ट ऑफ करियर रोल्स। तो इस तरह के जो रोल हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि डाल्टन, थॉमसन एंड प्राइस ने दिया था। इन्होंने मेनली करियर रोल को 4 तरह के करियर रोल में डिवाइड किया है, जो कि अप्रेंटिस, कलीग, मेंटर एंड स्पॉन्सर। अब चलिए देखते हैं ये चारों अलग अलग क्या हैं। तो पहले देखते हैं अप्रेंटिस। दिस इज द बिगनिंग ऑफ द करियर। किसी भी करियर का जो बिगनिंग स्टेज होता है वो अप्रेंटिस होता है। एन इंडिविजुअल डज रूटीन वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द मेंटर हु हेल्प्स टू लर्न। कोई भी इंडिविजुअल जो है, अगर वो अप्रेंटिस स्टेज में है तो वो किसी के सुपरविजन के अंदर में काम करेगा। एट दिस स्टेज द इंडिविजुअल नीड्स टू एकोमोडेट हिमसेल्फ टू ए सर्टेन डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी। और इसमें स्टेज में आपको काफ़ी हद तक दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। और नेक्स्ट जो है वो है कलीग। दिस इज द बिगनिंग ऑफ मेकिंग एन इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे क्या है कि आप थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, आप अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडिपेंडेंटली बनाने लगते हैं। दाउ स्टिल इन ए सबऑर्डिनेट रोल, लेकिन उसके बाद भी आप एक सबऑर्डिनेट के रोल में ही रहते हैं। बट देयर इज लेस डिपेंडेंसी ऑन सुपीरियर फॉर एडवाइस एंड डायरेक्शन। लेकिन आप सुपीरियर पे एडवाइस और डायरेक्शन के लिए कम डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट है मेंटर। मेंटर में देखिए क्या है फ्रेंड्स, दिस स्टेज सिग्निफाइज द बिगनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब यहाँ से आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन को परफॉर्म करने में आपकी एबिलिटी हो जाती है। द इंडिविजुअल्स डेवलप आइडियाज, मैनेजेस अदर्स एंड मस्ट लर्न टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज सबऑर्डिनेट्स वर्क। वो उनमें आइडियाज़ डेवलप होने लगते हैं, वो चीज़ों को मैनेज करने लगते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाने लगते हैं अपने सबऑर्डिनेट के कामों में। अब चौथा जो है वो है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर जो था फ्रेंड, एट दिस स्टेज द इंडिविजुअल नीड्स टू ब्रॉडन हिज पर्सपेक्टिव एंड थिंक लॉन्ग टर्म एज ही इज नाउ अ पार्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। स्पॉन्सर में जो लोग आते हैं वो उनकी जो थिंकिंग होती है वो काफ़ी ब्रॉडन हो जाती है, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, तो वो टॉप मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं। ही इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन द डायरेक्शन इन विच द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन और एटलीस्ट अ मेजर सेगमेंट ऑफ इट वुड डेवलप। और वो डायरेक्शन डिफाइन करने लगते हैं जिसमें कि एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है उसके डेवलपमेंट में आप उसको मदद कर सकते हैं। ही नीड टू डेवलप द कैपेबिलिटी टू चूज द राइट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन हु कैन सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। और उन्हें इसके लिए क्या ज़रूरत होती है कि वो सही लोगों को चुने और ऑर्गेनाइजेशन में उनको वो रोल दे प्ले करने के लिए, जिससे कि उनका जो उन्होंने जो डायरेक्शन दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको अचीव किया जा सके। अभी नेक्स्ट जो है वो है करियर पैटर्न। करियर पैटर्न क्या है देखिए, ये भी ड्राइवर ने दिया था 1985 में, जिसको कि उन्होंने करियर कंसेप्ट का भी नाम दिया है। तो इसमें जो पहला है फ्रेंड वो है लीनियर करियर कंसेप्ट। लीनियर करियर कंसेप्ट क्या है कि इसमें ये एक तरह का पैटर्न है, मूवमेंट दैट अकर इन द लाइफ रिलेटेड टू वर्क। आपके लाइफ में वर्क में आप किस तरीके से मूवमेंट करते हैं उसका पैटर्न क्या क्या है, उसी को इसमें करियर कंसेप्ट या करियर पैटर्न्स के थ्रू बताया गया है। तो करियर पैटर्न जो है पहला है लीनियर करियर कंसेप्ट। ये है अपवर्ड मूवमेंट विद इन द सेम प्रोफेशन यूजिंग ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रू हायरार्की आप अगर मूव करते हैं या प्रमोट होते हैं तो उसको हम लोग लीनियर करियर कंसेप्ट कहते हैं। सेकंड है वो है इंडिविजुअल चूज अ प्रोफेशन, एक्वायर हायर स्किल्स बट डू नॉट चूज टू गो हायर अप। कोई इंडिविजुअल है, कोई एक जॉब उसने ज्वाइन किया, उसने हायर स्किल्स तो गेन किया लेकिन वो आगे नहीं जाना चाहता हायरार्की में, तो इसको स्टीडी स्टेट करियर कहते हैं। उसके बाद आता है ट्रांजिटरी पैटर्न। ट्रांजिटरी पैटर्न में क्या होता है कि इंडिविजुअल शिफ्ट फ्रॉम वन जॉब टू अनदर नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू द प्रीवियस वन विदाउट एक्वायरिंग एनी एक्सीलेंस। एक जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब में जाना जो कि एक दूसरे से रिलेटेड भी नहीं है, तो उसको हम लोग ट्रांजिटरी पैटर्न कहते हैं। उसके बाद है स्पाइरल करियर। स्पाइरल करियर क्या है, व्हेन इंडिविजुअल टेक ऑन ए न्यू जॉब, वर्क हार्ड, परफॉर्म वेल, मूव अप इन स्टेटस एंड रैंक, then move on to another type of work and follow the same pattern of development and performance। कि उन्होंने एक कोई जॉब लिया, वहाँ पे काम किया, स्किल डेवलप किया, वो आगे हायरार्की में रैंक में ऊपर गए, उसके बाद देन वो मूव कर गए दूसरे तरह के कामों में
और फिर वहाँ पे भी उन्होंने सेम पैटर्न अपनाया, थोड़ा काम किया, वर्क हार्ड किया, स्किल डेवलप किया, उसके बाद फिर वो आगे करियर में आगे बढ़े हायरार्की लेवल में, और उसके बाद फिर तो इसी को हम लोग स्पाइरल करियर कहते हैं। फिर है प्लेटू करियर। प्लेटू करियर क्या है कि रीचिंग अ लेवल हायर देन वेयर वन स्टार्टेड, कि आप एक जगह से दूसरे जगह तो प्रमोशन लेकर पहुंच गए, आगे बढ़ गए, फिर कंटिन्यूइंग एट द सेम लेवल, और उसके बाद सेम लेवल पे वो कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर उसके बाद उनको आगे नहीं बढ़ना। शीन हैज गिवन अनदर कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ 3 डायमेंशनल मूवमेंट। अब ये जो करियर कंसेप्ट था फ्रेंड, ये ड्राइवर ने दिया था, ठीक वैसे ही शीन ने 3 डायमेंशनल मूवमेंट दिया करियर के लिए, जिसमें एक है वर्टिकल, एक है सर्कमफेरेंशियल और एक है रेडियल। अब देखिए ये क्या क्या है। वर्टिकल जो है, वर्टिकल मूवमेंट इज अलोंग द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप थ्रू हायरार्की मूवमेंट करते हैं तो वो वर्टिकल मूवमेंट हो गया। सर्कमफेरेंशियल हो गया, मूवमेंट इज अलोंग द डिफरेंट डिवीजन एंड फंक्शनल। जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आप डिफरेंट डिवीजन और डिफरेंट इसमें अगर आप मूव करते हैं, अलग अलग फंक्शंस करते हैं, तो उसको हम लोग सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट बोलेंगे। वाइल रेडियल इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और रेडियल जो है वो डायरेक्ट सेंटर टू द ऑर्गेनाइजेशन अगर आप मूव करते हैं तो वो रेडियल हो गया। ही देन एक्सप्लेन द कोनिकल करियर मूवमेंट। उसके बाद शीन ने एक कोनिकल करियर मूवमेंट भी बताया फ्रेंड्स। तो कोनिकल करियर मूवमेंट्स क्या है, ये तीनों जो हमारा 3 डायमेंशनल मूवमेंट है, वर्टिकल, सर्कमफेरेंशियल और रेडियल, ये तीनों का मिला हुआ है सीक्वेंशियल मूवमेंट्स इन ऑल द 3 डायमेंशन। ठीक है। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आर पिरामिडल इन शेप। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो करियर का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज पिरामिडिकल होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप देखोगे कि बॉटम लेवल पे जो आपकी वैकेंसीज होती है, पोजीशंस होती है, वो ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे आप टॉप की ओर मूव करते जाते हैं वहाँ पे नंबर कम होते जाते हैं। दस द करियर पाथ डज नॉट इंश्योर अ स्मूथ मूवमेंट फॉर एवरीवन। इसीलिए करियर पाथ जो है हर किसी के लिए स्मूथ नहीं हो सकता है। ये एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और एक चीज और यहाँ पे दी हुई है कि एवरीवन कैन नॉट रीच द टॉप। ठीक है। अभी नेक्स्ट है हमारा इसी में करियर एंकर्स। करियर एंकर्स क्या है, शीन कंसेप्ट ऑफ करियर एंकर्स प्रोवाइड वन एक्सप्लेनेशन व्हाई इंडिविजुअल्स ट्राई टू फॉलो ए पर्टिकुलर पैटर्न। अगर कोई भी करियर ग्रोथ है या करियर प्लानिंग है जो भी है, उसमें जो एक इंडिविजुअल है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है। The concept of career anchor refer to a personal sense of type of work individual wants to pursue and what that work of career means to an individuals। तो ये करियर एंकर्स जो है वो रेफर करते हैं क्या चीज़ के लिए, कि एक पर्सनल का जो सेंस ऑफ टाइप ऑफ वर्क है वो बताता है। एक इंडिविजुअल वांट्स टू परस्यू, आप कहाँ तक उसको परस्यू करना चाहते हैं, एंड व्हाट दैट वर्क और करियर मीन्स टू एन इंडिविजुअल, और उस वो जो काम कोई एक इंडिविजुअल जो कर रहा है उसके लिए क्या मायने हैं। It is a mutual discovery of the individual and the organization with respect to developing occupational self concept। ये एक म्यूचुअल डिस्कवरी है किसी भी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जहाँ पे कि आप ऑक्यूपेशनल सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप करते हैं, कि आपको किस तरीके का काम करना है, ये आपका अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए उसके ऊपर। तो इसमें क्या क्या जरूरी है, इसमें 3 कंपोनेंट्स है फ्रेंड करियर एंकर में। पहला होता है कि सेल्फ परसेप्शन ऑफ टैलेंट एंड एबिलिटीज बेस्ड ऑन वंस परफॉर्मेंस। आपका सेल्फ परसेप्शन जो है, आपकी कितना क्या टैलेंट है, आपकी क्या एबिलिटी है, आप कितना परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा है सेल्फ परसीव्ड मोटिव्स एंड नीड्स बेस्ड ऑन सेल्फ डायग्नोसिस एंड फीडबैक। आपके सेल्फ डायग्नोसिस और फीडबैक के अकॉर्डिंग आपका क्या मोटिव है और आपकी क्या ज़रूरतें हैं। और तीसरा है सेल्फ परसीव्ड एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज बेस्ड ऑन इंटरेक्शन विद द नॉर्म्स एंड वैल्यूज इम्प्लिसिटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपका एटीट्यूड क्या है, आपके वैल्यूज क्या हैं, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो शीन ने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे 5 तरह के करियर एंकर्स दिया है। देखिए वो 5 करियर एंकर्स क्या क्या हैं। पहला है टेक्निकल फंक्शनल कॉम्पिटेंसी। टेक्निकल और फंक्शनल कॉम्पिटेंसी का मतलब है कि सम इंडिविजुअल फॉल इन लव विद अ पर्टिकुलर फील्ड और फंक्शन, दे डिजायर टू बी आउटस्टैंडिंग इन द फील्ड। तो कोई एक पर्सन होता है जिसको कि कुछ उसके जो टेस्ट है कि वो किस तरीके का काम करना चाहता है, तो इसमें वही चीज़ बताई गई है कि उनका
जिस चीज़ में वो काम करना चाहते हैं, जो उनको पसंद है, वहाँ पे वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करेंगे, तो वो उनका टेक्निकल या फंक्शनल कॉम्पिटेंसी हो गया। फिर नेक्स्ट है मैनेजेरियल कॉम्पिटेंसी। कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं उनको चीज़ें मैनेज करना पसंद होता है, तो देयर अर्ली करियर एक्सपीरियंस इंडिकेट टू देम दैट दे विल बी एबल टू राइज इन द मैनेजमेंट हायरार्की। और वो जो आगे वो काम करेंगे उनका वो एक्सपीरियंस जो है वो धीरे धीरे उनको हायरार्की में मैनेजमेंट के पोस्ट के लिए या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए वो आगे परस्यू करेंगे। तीसरा है सिक्योरिटी। कुछ लोगों को सिक्योर वर्क इन्वायरमेंट में काम करना अच्छा लगता है, तो वो वैसे करियर के लिए ट्राई करेंगे जहाँ पे कि उनको लगता है कि उनको काम करना ज़्यादा सिक्योर है। फिर चौथा है क्रिएटिविटी। कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनको क्रिएट समथिंग न्यू, मतलब कुछ नया करने में उनको अच्छा लगता है, तो वो ऐसा करियर ट्राई करेंगे जहाँ पे कि उनको क्रिएटिविटी का मौका मिले। पांचवा है ऑटोनॉमी। अनदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फाइंड ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट, दे प्रेफर टू मेंटेन देयर फ्रीडम। कुछ लोग होते हैं कि उनको किसी के अंडर में या कोई बाउंडेशन में काम करना पसंद नहीं होता है, तो उनको फ्रीडम पसंद है, वो एक फ्री इन्वायरमेंट में काम करना पसंद करेंगे, तो वो वैसे फील्ड को चूज करेंगे जहाँ पे कि वो फ्रीडम के साथ काम कर सकते हो। तो ये 5 आपके करियर एंकर्स हो गए फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट है करियर पाथ प्लानिंग। करियर पाथ प्लानिंग और ए सिस्टम। करियर पाथ प्लानिंग एक सिस्टम कैसे है? ये फ्रेंड्स HRD का एक सब सिस्टम है जो करियर पाथ प्लानिंग है। इसमें जो सब सिस्टम जैसे कि मैन पावर प्लानिंग, जॉब रोटेशन, ट्रांसफर, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सब इसके अंदर आते हैं। The prime responsibility of the organization for developing and implementing the career plan is to see that, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो जो करियर प्लान है उसके एम्प्लॉयज़ के लिए उसको डेवलप करे और सही तरीके से इम्प्लीमेंट करे। तो वो क्यों ऐसा करेगा? The policy of career planning is made explicit. It lays down the benchmark for performance at critical stages which the employees must attain. ये आपके परफॉर्मेंस को अच्छे से अच्छा बनाने में हेल्प करता है। इट इज़ मेड क्लियर दैट करियर पाथ इज़ अ फैसिलिटी फॉर ग्रोथ एंड नॉट ए राइट फॉर एडवांसमेंट। ये क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि जो करियर पाथ है वो किसी के ग्रोथ के लिए है, ना कि ये उनका राइट है एडवांसमेंट का। The career path, a sequence of job assignment, training requirements and promotion to higher level is made known to the employee from the time of entry. जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए एंट्री करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन का काम होना चाहिए कि उसके जो भी इससे रिलेटेड मैटर हैं, उनके असाइनमेंट, उनके ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, प्रमोशन उनका कैसे होगा, ये सारी चीज़ें उनको एम्प्लॉय को जब आप एंट्री लेते हो उसी टाइम बतानी है। परफॉर्मेंस फीडबैक इज अ पार्ट ऑफ द करियर पाथ, और परफॉर्मेंस फीडबैक जो है वो आपके करियर पाथ का एक पार्ट होना चाहिए। द करियर पाथ इज फॉलोड यूनिफॉर्मली फॉर ऑल एम्प्लॉयज विदाउट एनी बायस एंड प्रेजुडिस। जो करियर पाथ है वो हर एम्प्लॉय के लिए इक्वली होना चाहिए, इसमें कोई भी बायसनेस या प्रेजुडिसनेस नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी फ्लेक्सिबल टू एकोमोडेट वेरिएशंस विच मे बी नीडेड टू डील विद द गिवन सर्कमस्टांसेस, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए ताकि अगर कोई वेरिएशन हो तो ये उसके अकॉर्डिंग उसको अडॉप्ट कर सके या मॉडिफाई कर सके। अभी नेक्स्ट है कि बिसाइड वर्किंग आउट द जनरल पॉलिसी गाइडलाइन, द HR फंक्शनरीज का क्या काम है फ्रेंड्स? अब ये जो करियर पाथ प्लानिंग है इसमें HR फंक्शनरीज का क्या काम है ये इसमें बताया गया है। तो इसमें पहला दे रहा है कि डिफाइन द करियर स्टेज और रोल इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। तो HR फंक्शनरीज जो है वो क्या करेंगे कि हमने जो पीछे करियर रोल देखा अप्रेंटिस, कलीग, मेंटर और स्पॉन्सर का, तो ये उसको सही कंसेप्ट में वहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये व्हाट लेवल द अप्रेंटिस रोल वुड कंटिन्यू, मतलब कब तक आपको किसी को अप्रेंटिस रोल में रखना है, फिर उसको कलीग में डालना है, फिर वो मेंटर होगा, फिर वो स्पॉन्सर होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे HR फंक्शनरीज हैं वो डिफाइन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कोर जॉब्स एट ईच लेवल। अब हर लेवल पे जो एक एम्प्लॉय है उनका जितना नॉलेज है, उनकी जो स्किल्स है, तो उनको आइडेंटिफाई करना और उनको एज अ ग्रुप कैटेगराइज करना किसी भी जॉब के लिए, तो ये भी HR फंक्शनरी का काम है। तो ये जिस ग्रुप में कैटेगराइज करेंगे एम्प्लॉयज़ को, उसको हम लोग जॉब फैमिलीज कहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये आता है IABF में कि जॉब फैमिलीज क्या है।
तो कंपेरेबल इन टर्म्स ऑफ नॉलेज स्किल रिक्वायर्ड कैन बी आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज एज अ ग्रुप एट ईच लेवल ऑफ जॉब्स, तो उसको हम लोग जॉब फैमिलीज कहेंगे। डिफाइन एंड स्पेल आउट द क्राइटेरिया फॉर ईच सक्सेसिव लेवल। अब जो प्रमोशन का मैकेनिज्म है फ्रेंड, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वहाँ पे हर चीज़ डिफाइन होनी चाहिए, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एचआर फंक्शनरीज हैंडल करेंगी। फिर है प्लेसमेंट इन द नेक्स्ट करियर रोल। अब ये भी इंश्योर करना कि जो कैपेबल हैं, जिन्होंने हर क्राइटेरिया को क्वालिफाई किया है, वही नेक्स्ट लेवल में जाएं। तो इसके लिए और उसके बाद उनको जो उनका करियर स्टेज चेंज हुआ, तो इसके लिए उनको ट्रेनिंग फैसिलिटेट करना, उनको काउंसलिंग देना, ये भी एचआर फंक्शनरीज का काम है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड इसमें हमारा मल्टीपल करियर्स विथ ऑर्गेनाइजेशन। मल्टीपल करियर्स क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? जैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग फंक्शनरीज की एम्प्लॉयमेंट की जाती है। जैसे फिनेंस हो गया, पर्सनल हो गया, मार्केटिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, और ये सारे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को हैंडल करते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं उनको स्पेशल अटेंशन और स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे कि मल्टीपल कैरियर जो है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आपको मल्टीपल कैरियर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ देखिए बोल रहा है कि दस ए मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफरिंग स्पेसिफिक करियर्स। इसीलिए आप ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कि अलग अलग फंक्शन के लिए एक स्पेसिफिक करियर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। इन द ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट द प्रैक्टिस वाज टू रिक्रूट स्पेशलिस्ट। पहले क्या होता था ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट में कि स्पेशलिस्ट की रिक्रूटमेंट की जाती थी, बट नाउ वन कैन थिंक ऑफ क्रिएटिंग एक्सपर्ट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय यूजिंग द सिस्टम ऑफ करियर प्लानिंग। लेकिन अब कुछ लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपर्ट्स को क्रिएट करते हैं। उनको कैसे क्रिएट करेंगे? प्रॉपर करियर प्लानिंग देके, उनको ट्रेनिंग देके, स्किल डेवलपमेंट, ये सब करके जो है एक्सपर्ट आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग इज सीन एज अ प्रोसेस टू फैसिलिटेट द इंडिविजुअल इन रियलाइजिंग हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस vis-a-vis द competencies लिस्टेड फॉर वेरियस करियर ऑप्शन। वेरियस करियर ऑप्शन के लिए आपके क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, उसके लिए आपको काउंसिल करना, उसी को हम लोग काउंसलिंग कहते हैं। इन फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की इज नाइदर डिजायर्ड नॉर अवेलेबल। अब यहाँ पे एक फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कहा गया है फ्रेंड्स कि इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में जो हायरार्की है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है और ना ही वहाँ पे अवेलेबल होती है। एंड व्हाट इज नीडेड इज टू डेवलप एक्सपर्टाइज इन डिफरेंट एरियाज। वो क्या करते हैं कि अलग अलग एरियाज में अपने एक्सपर्ट्स को डेवलप करते हैं। एक्सपर्टाइजिंग बिल्डिंग इज वन और मोर एरियाज इज क्रूशियल एंड चैलेंजिंग। ये उनके लिए क्रूशियल भी और चैलेंजिंग भी है। तो इन अ वे द स्पाइरल करियर कंसेप्ट गिवन बाय ड्राइवर इज बिकमिंग एन आइडियल वन फॉर मीटिंग द इमर्जिंग सिचुएशन। तो इमर्जिंग सिचुएशन के लिए ड्राइवर ने जो स्पाइरल करियर कंसेप्ट दिया था, जिसमें कि आप किसी एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, फिर वहाँ प्रमोशन लेते हैं और फिर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आप शिफ्ट करते हैं और फिर वही पैटर्न आप फॉलो करते हैं। तो ये आपका स्पाइरल करियर कंसेप्ट था। तो ये आज के इमर्जिंग सिचुएशन के हिसाब से ये जो है सबसे आइडियल वन है। दिस मेक द मल्टीपल करियर कंसेप्ट मोर रिलेवेंट फॉर द फ्यूचर। और ये जो है आपका मल्टीपल करियर कंसेप्ट का फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ये आपका काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट जो है हमारा, उसके साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।